मेरे पापा की याद आ रहा। मैं ऊपर वाला हिसाब किताब लेगा से इसी चप्पल से मारूंगी। एक बार अगर मेरे मेरे सामने आ गया ना एक बाप का औलाद, वो औरत को भी इसी से मारूंगी मैं। क्या नाम है उसका, रेखा गुप्ता, उस को भी मारूंगी। एक बार मेरे हाथ में मिल जाएगी ना, उसको काट दूंगी मैं को, आराम काट दूंगी मैं। हमने वोट दे के जिताया ना इस कुत्ते जो इस मोहल्ले पे जो रहता है, उस आपने मोदी सरकार को वोट दिया था। उसका नाम मत लो हमारे सामने, मत लो। ज्यादा वादा करके गया, जा चुकी वहाँ मकान बोल के। आज मेरा लेकिन दिल्ली बेटे की का मुख्यमंत्री तो महिला है, उन्हें तो महिलाओं का दर्द समझना चाहिए। वो नहीं आई आपको देखने? अभी आई है ना, भी आई है ना। जब से सीट में बेटा या कुत्ता या बुढ़ा चाय बेचता था, यहाँ पर चाय बेचता था, हमारे जैसे घर भी ज्यादा 1 रुपए नया नोट देख ले तो उसको फट गया देगा। तो आपका विधायक भी नहीं है देखने आया आपको? सब लेगा, एक एक दिन ऐसे तड़ तड़ पे मरेगा, वो तड़ तड़ के मरेगा। मेरा मम्मी फोन करके मुझे बुलाती है, बेटा आजा खाना खाने के लिए। आज मेरा मम्मी को बुलाएगी जगह। नमस्कार, इस समय आप नेशनल दस्तक को देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली जंगपुरा से। कल यहां पर बुलडोजर चलाया गया, 300 से ज़्यादा अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया है और आप देखेंगे चारों तरफ जो घर थे वो मलबे में तब्दील हो गए हैं और किस तरीके से लोगों के आशियानों को ज़मीज़ोद कर दिया गया है। सोचिए कितनी हसरतों से, कितने अरमानों से लोग जो हैं वो अपना घर बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं और किस कदर उनके परिवार के साथ पूरे घर को ढा दिया गया है। तमाम लोग जो हैं, तमाम आप बाकी चैनल्स के यूट्यूबर्स को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं, किस कदर यहाँ पर सब कुछ मलबे और मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। देखिए लोग जो हैं वो यहाँ से अपने मलबे को भी उठा कर ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था करेंगे, बाथरूम जैसी चीज़ें तो बनानी पड़ेगी। तो कल आप थे यहाँ ये पे? जो है ना मारवाई, ये मारवाई हमारा घर बर्बाद करके तोड़ फोड़ के हमको सड़क पे लिया है। हम एक रोइए घर में मत आप। जोड़ के हम नहीं कैसे ये घर बनाया, पता मेरे पापा की याद आ रहा। मैं हमारे पापा की तस्वीर देख के आ रहे हम। तो आप कितने साल से यहाँ पे थी? बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं, बैठ जाइए। 2 दिन से मैं नींद नहीं आ रहा ढंग से, 2 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रही। चलिए रोइए मत। मेरे माँ के घर हो, आज मैं कौन सी माँ के घर देखने आऊँ? हम कौन से माँ के घर देखने आए? चुप हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए, बैठ जाइए आप। यहाँ के एमएलए का हमने वोट दे के हमने जितवाया ना, हमको यही मिला, हमको यही मिला। आज हमारा माँ के घर ढूंढ के कहाँ आएंगे? कितने साल से आप दिल्ली में हो? मेरे दादा थे, मेरे नानी थी, मेरे पापा थे, मेरे पापा यहीं गुजरे थे, मेरे मम्मी है। तो आपको पहले से नहीं बताया गया था यहाँ बुलडोजर चलेगा, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए सब कुछ यहाँ से? 50 साल पहले नहीं बोला, अब बोलने लगे। अब बोल के क्या फायदा है? वो हो गया, लेकिन हमको मैं तो नहीं मिला घर, हमें नहीं मिला। जिनको मिला उनके लिए भी कुछ ना लाइट है ना, वहाँ पर खाना पीने की कुछ सुविधा कुछ नहीं है, पानी की अच्छा रोशनी नहीं है। अभी 2 दिन पहले 3-4 घरों को चोरी हो गया वहाँ पर नरेला में, तो वही हाल तो हमारे साथ भी होगा है? तो आपका घर कहाँ था? वो उधर? वो देखो छोटा पेड़ है ना, ये जी जी। वही है, वो मेरे पापा ने लगाए थे वो पेड़, वो पेड़ हमारे पापा ने लगाए थे। चलिए चुप हो जाइए। कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? कितने बचपन में हम यहाँ खेलते थे, कूदते थे। मैं काम से आती तो सीधा मेरा घर आती थी। मेरा मम्मी खाना बनाएगी, मैं मुझे खाना खिलाती सब कुछ। आज हमारे लिए कोई निशाना नहीं है, बाराबला का निशाना नहीं है हमारे लिए। 200 लोग को रोड पे छोड़ दिया, 200 लोग को रोड पे छोड़ दिया। तो ये देखिए 300 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। यहाँ पर महिलाएं थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे,
सोचिए किसी बच्चे का बचपन से घर रहा हो, उस घर पर बुलडोजर चल जाए, कितनी यादें होती हैं, कितने सपने होते हैं। परिवार के पूरे आशियाने को उजाड़ देना सरकार की नाकाम असफलता को दर्शाता है। सोचिए गरीबों को लगातार सरकार जुमला देती है, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब चारों तरफ देख सकते हैं कि जहां मकान था वहां पर मिट्टी का ढेर में तब्दील कर दिया लोगों के मकान को। और किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों के साथ मलबे के ढेर पर बैठने के लिए मजबूर हो गई हैं। सरकार को लगातार ये मंजर देखना चाहिए। देश के सत्ताधारी लोग लगातार गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बात करते हैं। गरीबों का हाल क्या है, उनको बुलडोजर चलाकर उनके अरमानों को, उनके सपनों को, और आप इन आंसुओं को देखिए। हमें इतना याद आता पर बारह बुला रोइए मत आप। ये लीजिए पानी पीजिए। चलिए चुप हो जाइए। तो देखिए ये दर्द जो है वो का सत्ताधारी बेऔलाद लोग जो हैं वो समझ पाते हैं कि लोगों के सिर्फ घर घर नहीं होते हैं, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ बिलक रहे हैं, बैठे हैं। महिलाएं जो हैं, इन आंसुओं की कीमत सत्ताधारी लोग शायद ना पहचान पाए, लेकिन सवाल तो मीडिया को लगातार पूछा जाना चाहिए कि आखिर इन लोगों की गलती क्या थी। चुप हो जाइए आप। ये लीजिए, हम आपकी चीज़ें ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो पूछ सकते हैं ना। लीजिए पानी पीजिए पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। देख सकते हैं सामने तस्वीरों में एक फूट फूट कर रो रही है लगातार। सुनने के बाद जो घर होगा जिसका आशियाना सुना होगा, आस-पास से जितनी महिलाएं हैं सबकी भी आंखें लाल हैं। इनका कहना अभी यहाँ पर मिला है 160 लोग का घर मिला, बाकी लोग को नहीं मिला। कल बारिश में लोग सब भीग भीग वहाँ पे पार्क में बैठे हुए थे, हम लोग ने कोई नहीं आया, पानी तक भी नहीं पिलाया, कोई हाल चाल भी नहीं पूछा। इतने सालों से यहाँ रह रहे थे तो आपके राशन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? कुछ रेशन, बिजली का बिल आता था? सब कुछ, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस की बिल, सब प्रूफ हमारा यही था। ज्यादा ये मोदी को इसी चप्पल से मारूंगी। एक बार अगर मेरे सामने आ गया ना एक बाप का औलाद, वो औरत को भी इसी से मारूंगी मैं। क्या नाम है उसका, रेखा गुप्ता, उस को भी मारूंगी। एक बार मेरे हाथ में मिल जाएगी ना, उसको काट दूंगी मैं को, आराम काट दूंगी मैं। बहन हमने वोट दे के जिताया ना इस कुत्ते जो इस मोहल्ले पे जो रहता है, उस मोदी सरकार को वोट दिया था या मोदी जी को हमने दिया। ज्यादा वादा करके गया, जा चुकी वहाँ मकान बोल के। आज मेरा लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो महिला है, उन्हें तो महिलाओं का दर्द समझना चाहिए। वो नहीं आई आपको देखने? अभी आई है ना, भी आई है ना। जब से सीट में बैठा ये कुत्ता, ये बुड्ढा चाय बेचता था, यहाँ पर चाय बेचता था। हमारे जैसे घर भी ज्यादा 1 रुपए नया नोट देख ले तो उसको कट गया देगा। तो आपका विधायक भी नहीं है देखने आया आपको? कुछ नहीं देखना, कोई बड़ा। एक बात बताओ, यहाँ पर जीना अमीर लोग जीना है क्या? हमारे जैसे गरीबी लोग, औरत नहीं जीना है क्या? हम कौन से बिल्डिंग में यहाँ पर बैठे, छोटा सा घर बना के बैठे, ये कौन सा उनका वो हुआ है? तू बैठा एसी कमरा में बैठा है, एमपी सीट में बैठा, आरामजादा, तमिलनाडु तू आ जाएगा क्या? सरकार कहती है कि आप लोगों को फ्लैट दिया जाता है, वो आप किराए पे चढ़ाकर फिर झुग्गी बना लेते हो। कहाँ दिया उसने मकान? कहाँ हमने किराए? नरेला में अभी लोगों को आवंटन किया है, घर फ्लैट मिल रहे हैं। कौन नरेला में किराए पे छोड़ा? पूछो पहले। मकान नाम नरेला में, नरेला सही है, मकान भी सही है। चोरी हो रहा है, औरत के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। औरत की रेप करने आ रहा है, पर्स सामान रख के आने गए, एक बंदा पी के साड़ी खींच रहा है वहाँ पर, ऐसी जगह पे ले जाकर औरत को फंसा रही है, कुत्ता कमीना है। अपने घर की औरत को जाके वहाँ बिठाना, तो अपनी घर की औरत को बिठाना जाके, क्यों नहीं बिठाया उसने? क्यों नहीं बिठाया? तो आपको पक्का मकान मिल रहा है, झुग्गी से निकल कर अब पक्के मकान में जा रही, तरक्की भी तो देखिए ना। सबको देना, हम सब एक ही जगह पे मरेंगे, सबको देना। सबको क्यों नहीं दे रहा है? वो भी गिनती करके। हमारा बड़ा है, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई सारा नास्ते हो गया पूरे। बहुत ये बच्चे का हाल देखो, अभी अगले महीने स्कूल खुलने वाला है। ये बच्चे सारे यहाँ घुसते हो ना, अपनी मम्मी सारी रोड पे खड़ी रहती है। चलिए रोइए मत।
ये आंसू जो लगातार चीख चीख कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार ने जो वादा किया था, क्या गरीबों पर बुलडोजर चलाना ही विकास था। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से भूखे प्यासे हैं, किस तरीके से गरीबों के अरमानों पर, गरीबों के सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। तो मोदी से आप बहुत नाराज हैं। उसका नाम मत लो, हमारे सामने मत लो, मत लो। ऊपर वाला हिसाब किताब लेगा, से हिसाब लेगा। एक एक दिन ऐसे तड़ तड़ पे मरेगा, वो तड़ तड़ के मरेगा। देखो मेरा बेटा, एक ही लड़का है, अगले महीने स्कूल खुलेगा, 10,000 किराए पे जाके बैठे। आज वो बोल के जा रहे मकान वाले, ज्यादा मोटर मत चलाना, मोटर मत चलाना। सुबह तक पार्क में बैठ गया, अभी घर गई मैं अपने मम्मी का घर देखना है। मेरा मम्मी फोन करके मुझे बुलाती है, बेटा आजा खाना खाने के लिए। आज मेरा मम्मी कब बुलाएगी जगह पे। सोचिए, जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है, उस पर शायद सिर्फ सरकार के सत्ताधारी लोगों को बुलडोजर दिखता हो, लेकिन सोचिए जिन लोगों का पूरा परिवार आज सड़कों पर है, जहां पर कल उनके घर हुआ करते थे, सर पर छत हुआ करती थी, आज उनका आशियाना मलबे के ढेर पर है। उस ढेर पर अपने परिवारों के साथ यहाँ के लोग बैठे हैं, सरकार से सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि आखिर गरीब होना इस देश में महापाप है। सोचिए, सरकार लगातार कहती है कि जहां जुग्गी वहां मकान, असल में जहां जुग्गी वहां पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। सरकार झुग्गी तोड़कर मकान दे रही है, जहां जुग्गी वहां मकान का नारा दिया था। अब आपको अच्छा फ्लैट मिल रहा है, वहां पर जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है लोग? तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि इनको यहाँ पे एक कमरा अपना बना के रह रहे हैं, बाकी किराए पे दे रखे हैं। पास में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पास में है, वहाँ से इनको सुविधा उतना नहीं है ड्यूटी करने की। ये सब चीज़ के लिए दिक्कत हो रही है। तो देखिए कि यहाँ पर लोगों को जो है नरेला में, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर नरेला में प्लॉट जो है, फ्लैट आवंटन सरकार ने किए हैं, लेकिन किस कदर लोगों के रोज़ी रोटी पर हमला किया जा रहा है। आप मेरी तरफ देख सकते हैं कि इधर जेसीबी लगाई गई है और दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर मलबे में तब्दील कर दिया गया है लोगों का आशियाना, लोगों के अरमानों को, लोगों के घरों को। तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे किस कदर परेशान हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे कि महिलाओं की रोज़ी रोटी का अब क्या होगा, महिलाएं किस तरीके से काम करेंगी। लोगों से आगे की प्रतिक्रिया भी हम दिखा पाएंगे। फ़िलहाल ये रिपोर्ट आप जंगपुरा से देख रहे हैं। कल देश की राजधानी में यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। चारों तरफ आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। लोगों के जो सपने थे, लोगों के अरमान थे, उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब लोग अपने परिवार, बच्चों को लेके कहाँ पर गए, कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने 40 किलोमीटर, देश की राजधानी से दूर 40 किलोमीटर दूर फ्लैट तो आवंटन कर दिया है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनका घर परिवार कैसे चलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।